कक्षा 10 हम अनिवार्य संस्कृत का प्रथम पाठ पढ़ रहे थे वाराणसी। तो इसका लगभग एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ हो गया था। अब हम अगले पैराग्राफ को देखते हैं। चलिए। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्थलम अस्ति। एषा एषा माने यह, नगरी नगरी माने तो जानते ही नगर होता है। भारतीय संस्कृति यानी कि संस्कृत का अर्थ है, संस्कृति का अर्थ है संस्कृति, जो आचार विचार, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, परंपरा, ये सब संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ यह कहा गया कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल अस्ति माने है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। ठीक है। फिर आगे क्या कहा गया है? इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतिः। इति, इत का अर्थ होता है यहीं से, संस्कृत साहित्य, संस्कृत वाङ्मयस्य का अर्थ होता है संस्कृत साहित्य, और क्या 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 कहा गया है? संस्कृतेश्च यानी संस्कृति का, आलोक माने प्रकाश, सर्वत्र माने सभी जगह, प्रसृति का अर्थ होता है फैला है। तो इस पूरे लाइन के अर्थ को देखिए, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। कहाँ से? वाराणसी नगरी से ही हम क्या क्या हमको मिला है? वाराणसी नगरी से हमारी संस्कृति मिली है और हमें संस्कृत भाषा का ज्ञान हुआ है। आगे देखिए। मुगल युवराजः दारासिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। मुगल युवराजः दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। मुगल युवराज, युवराज माने जो राजकुमार होते हैं, उसका क्या नाम था? दाराशिकोह। मुगल युवराज दाराशिकोह ने, अत्र माने यहाँ, आकर, अत्रागत्य का अर्थ होता है यहाँ आकर, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन, अकरोत माने किया था। मुगल युवराज दाराशिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। हो गया। आगे देखिए। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्। वह स माने वह, तेषां माने उनके, ज्ञानेन माने ज्ञान से, तथा माने तथा होता ही है ऐसा, तथा माने ऐसा, प्रभावित का अर्थ होता है प्रभावित हुआ, अभवत माने हुआ। यहाँ कहा गया है कि वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ, यत माने की, तेन माने उसने, उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम कारितः। उसने उपनिषद का या उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। यदि आ जाए प्रश्न कि फारसी भाषा में किसने उपनिषदों का अनुवाद कराया, तो किसने कराया? मुगल युवराज दाराशिकोह ने। ठीक है। तो ये आपका एक पैराग्राफ हो गया। फिर आगे देखिए। इयं नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली महात्मा बुद्धः। एक बात और समझ लीजिए, आदि अंत आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ऐसा नगरी से लेकर के भाषायाम कारितः तक लिखेंगे। ठीक है।
फिर अगला पैराग्राफ इयम नगरी लिख करके आप स्पृह्यन्ते तक लिखेंगे। 2 पैराग्राफ हम एक साथ पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों पैराग्राफ का एक साथ अर्थ क्या कहते हैं हिंदी अनुवाद करेंगे, ऐसा नहीं करना, आपको अलग अलग ही अनुवाद करना है। तो चलिए अगले अनुवाद को देखते हैं। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। इयम माने यह, एक एक शब्द का अर्थ देख लीजिए। विविध, विविध माने अनेक प्रकार, धर्माणा में धर्मों के मिलन, संगम माने मिलन होता है, स्थली अर्थात स्थान है। यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। महात्मा बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्ये बहवः महात्मानः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध तीर्थकर यानी तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य बहुत से, बहवा माने बहुत से, महात्मानः माने महात्माओं ने, ऊपर ही बताएं अत्रागत्य का अर्थ होता है आकर, स्वीयान माने अपने, विचारान माने विचारों को, प्रसारयन का अर्थ होता है फैलाया। कौन कौन यहाँ आकर के वाराणसी नगरी में कौन कौन आया था? महात्मा बुद्ध, पारस्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और भी न जाने कितने महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया था। ठीक है, फिर आगे देखिए। न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानाश्च कृते लोके विश्रुता। कहा गया है कि केवल दर्शन, साहित्य और धर्म नहीं बल्कि अपितु माने बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह माने यह नगरी, विविधा यानी अनेक प्रकार, अनेक कलाओं, काला न माने कलाओं और शिल्पानाम च अर्थात शिल्पों के लिए, कृते लोके विश्रुता, इस ये शिल्पानाम यानी कलाओं और शिल्पों के लिए लोक प्रसिद्ध है। पूरे अर्थ को देख लीजिए। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। लोक माने संसार में प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखिए। अत्रत्याः कौशल्य शाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृह्यन्ते। अत्रत्याः का अर्थ होता है यहाँ की, बनी हुई, रेशमी, शाटिका माने साड़ियाँ होती हैं, और कौशेय का अर्थ होता है रेशमी, रेशमी साड़ियाँ देश विदेश, देशे देशे अर्थात देश विदेश, सर्वत्र माने सभी जगह क्या होता है, चाही जाती है, अर्थात लोग मांगते हैं, उसकी मांग करते हैं। लोग कहते हैं ना बनारस की साड़ी, बनारसी साड़ी लोग कहते हैं। तो यह किस चीज़ के लिए और प्रसिद्ध है? यहाँ की बनी हुई जो रेशमी साड़ियाँ होती हैं वह अपने ही देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी उसकी मांग होती है, लोग उसका मांग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पैराग्राफ को देखते हैं। अत्रत्याः प्रशस्त मूर्यतः प्रथिताः। यहाँ कहा गया कि यहाँ की, अत्रत्याः का अर्थ होता है यहाँ की, प्रशस्तर का अर्थ होता है पत्थर, मूर्त्याः का अर्थ होता है मूर्तियाँ, प्रथिताः का अर्थ होता है प्रसिद्ध हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ भी प्रसिद्ध हैं, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीम परिपालयति। इदम माने यह, इस समय, निजाम यानी कि अपनी, यह इस समय भी
अपनी प्राचीन परंपरा, प्राचीन माने पुराना, परंपरा माने परंपरा, परंपरा तो जानते ही हैं, जो हम आप सब लोग अपने पूर्वजों का अनुसरण करते हैं, जो परंपरा वो बनाए हैं उसी को हम लोग भी फॉलो करते हैं। उसी बात यहाँ कहा गया है कि यह इस समय भी अपनी प्राचीन परंपरा का क्या करती है, परिपालित यानी कि पालन कर रही है। इदानीम अपि का अर्थ होता है इस समय भी, इयम माने यह इस समय भी अपनी प्राचीन परंपरा का पालन कर रही है। ठीक है। तथैव गीयते कवि भी, कवियों ने इसका वर्णन अपनी कविताओं में किया है। तथैव माने इसका, कवियों ने इसका वर्णन अपनी कविताओं में किया है। क्या किया है? मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कौपिकम यत्र कौशेयम सा काशिकेन मीयते। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशिकेन मीयते। कहा गया है कि सुना जाता है कि यत्र माने जहाँ, अत्र माने यहाँ, और यत्र देखिए यहाँ बताया गया अत्र माने, अब तक हम आपको बता रहे थे अत्र माने यहाँ, और यत्र माने जहाँ। जहाँ मरणम माने मरना भी, मंगलम माने कल्याणकारी है, जहाँ मरना भी कल्याणकारी है, जहाँ भस्म भी आभूषण है। विभूति माने भस्म होता है, विभूषणम माने आभूषण होता है। जहाँ भस्म भी आभूषण है, जहाँ कौपीन भी क्या है, रेशमी होती है। जहाँ कौपीन भी रेशमी होती है। कौपीन का अर्थ होता है लंगोटी, जो जेंट्स लोग पहनते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि जहाँ कौपीन भी लंगोटी होती है, कौशेयम का अर्थ होता है रेशमी, जहाँ कौपीन भी रेशमी होती है, वह या उस, सा माने उस, और सह माने वह, और साह माने उस, काशी को, केन माने किससे, मियते माने मापा जा सकता है। उस काशी को किससे मापा जा सकता है, अर्थात किसी से तुलना नहीं की जा सकती है। पूरे श्लोक, 2 लाइन के श्लोक के अर्थ एक बार और देख लीजिए। जहाँ मरना कल्याणकारी होता है, जहाँ भस्म भी आभूषण होते हैं। अब भस्म भी आभूषण का क्या मतलब है? जैसे आप देखे होंगे, सुने भी होंगे कि भगवान शंकर जी अपने पूरे शरीर पर भस्म लेप करते थे, तो लोग कहते थे कि भस्म लेप में भी वो उनकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती थी। तो वहाँ जितने भी ऋषि मुनि तपस्या किए वाराणसी नगरी में और ज्ञान प्राप्त किए, तो वो लोग अपने शरीर पर क्या करते थे, भस्म लगा लेते थे और वह सुंदर दिखते थे। फिर वहाँ के जितने भी लोग लंगोटी को पहनते थे, वो रेशमी लंगोटी को पहनते थे। ठीक है। और लोग कहते हैं कि वहाँ के जितने भी मरने वाले लोग होते हैं, यानी कि जो मरते हैं वहाँ पर, वह क्या होते हैं, स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, ऐसा माना जाता है। काशी में मरने वाले स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। काशी किसको कहा गया? बनारस को ही कहा गया है। ठीक है। तो उस काशी को किससे मापा जा सकता है, अर्थात किससे तुलना की जा सकती है? किसी से नहीं तुलना की जा सकती है। ठीक है। तो ये थी हमारी वाराणसी नगरी की विशेषता। चलिए अब अगले हम पाठ को देखेंगे।